तैयार हूँ। स्थान की अगर शक्ति की बात करें, क्योंकि माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका जी भी हैं इस फिल्म में, तो स्थान की शक्ति को लेकर कई बार कथाएं होती हैं, तो कोई किस्सा बताएंगे किस चीज का? स्थान का को लेकर, स्थान की शक्ति को लेकर स्थान की शक्ति का मैं खुद उदाहरण हूँ। जब मैं आता था तो मेरे पास कुछ नहीं था, एक साधारण नागरिक की तरह मैं अपना जीवन जीता था। जब से मैंने माता के आना शुरू किया, माता ने आस्ते आस्ते करके आज मुझको अच्छी स्थिति में खड़ा कर दिया और मैंने यहाँ काम कर पाया। तो मैं खुद उदाहरण हूँ माता के। जो आएगा आप भी कल से आके देख लो, आपको अपना रिजल्ट अपना मिल जाएगा। प्रेरणा की अगर बात करें, फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये फिल्म बनाई जानी? प्रेरणा क्या है, जैसे मान लो दूसरी देवी देवताओं की पिक्चर बन रही है, तो हम भी इस माता के अनुयायी, हम दूसरी किसी जगह जाते नहीं है। ओनली महासर माता के अलावा मैं कहीं भी नहीं जाता। अगर आता हूँ तो यहाँ बाकी तो बहुत हर देवता जाते हैं, मैं नहीं जाता। तो हमने कहा कि भाई दूसरे देवी देवताओं की पिक्चर बनी तो अपनी माता की पिक्चर बनी। और मैं शनि जी से मेरी मुलाकात हुई, शनि जी मेरे पास आए थे किसी मित्र के साथ में, ये खुद ही प्रपोजल लेके आए थे और उस प्रपोजल को उसी टाइम स्वीकार करके हमने उसी दिन से काम शुरू किया। क्यों शनि जी? आप इस जो ये फिल्म है, आप किरदार निभा रहे हैं, क्या किरदार है आपका और कैसा लग रहा है? जो आपने सीता माता का भी रोल निभाया है, जो ये फिल्म बन रही है, इसमें क्या रोल निभा रहे हैं? मैं रानी का रोल प्ले कर रही हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा ये आउटफिट देखकर। और अखिलेश जी राजा हैं, हस्बैंड हैं मेरे। बहुत सुंदर कहानी है और मैंने ख़ास तौर से ये कहानी करने के लिए इसलिए हाँ कही क्योंकि मैंने देखी हमारे जो प्रोड्यूसर जी हैं उनकी जो भावना है कुलदेवी को लेकर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और मैंने कहा कि अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आप इतना मानते हैं, तो मैं भी आना चाहूँगी और दर्शन करना चाहूँगी और ये पिक्चर में काम करना चाहूँगी। आपने सीता माता का भी रोल किया था और ये भी एक धार्मिक मूवी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको धार्मिक मूवी में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शायद मैं खुद बहुत धार्मिक हूँ इसलिए। तो आपको हरियाणा में आके कैसा लग रहा है? हरियाणा में शायद आप पहली मूवी कर रहे हैं। मूवी में पहली बार आई हूँ, मैं हिसार आई हूँ और मैंने काफ़ी इवेंट्स मैंने किए हैं हिसार में। तो दक्षिण हरियाणा में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। नॉर्मली मुंबई में जब रहते हैं तो खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब चलता रहता है। यहाँ आने के बाद एकदम फ्रेश फीलिंग हो रही है। सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश, खाना भी इतना अच्छा। हमें पता चला है कि आप हरियाणा के खाने की बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको कहा कि हरियाणा का जो भी है मुझे सब टेस्ट करना है और यहाँ तो बिल्कुल कांदा लहसुन वगैरह का खाना बन रहा है, तो बहुत सात्विक और अच्छा खाना है, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। छोटे पर्दे से कहीं ना कहीं अब एंट्री जो मारी है बड़े पर्दे पे, कहीं ना कहीं समय जो देखा जाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में रामायण को देखा गया, सराहा गया, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आपने निर्णय नहीं लिया पहले आने का कि बॉलीवुड में एंट्री की जाए? नहीं, मैंने शुरुआत, मेरी करियर की शुरुआत राजश्री फिल्म प्रोडक्शन से हुई है और बड़े पर्दे से ही हुई थी। एंड उन्होंने ही मुझे ब्रेक छोटे पर्दे पे दिया था, पेइंग गेस्ट करके सीरियल थी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन आपका रोल ऐसा है कि सदियों सदियों तक ये रोल आपका अमर रहेगा, जो सीता माता का आपने रोल किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर मैं क्या कहूँगी, राम जी की कृपा है कि ऐसा रोल मिला मुझे और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद। सीता माता का जो आपका किरदार रहा वो सराहनीय है और आज भी कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र की वो सराहती हैं और आप एक आदर्श हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? बस यही कहूँगी कि हमारी जो संस्कृति है उसको संभाल के रखें और रामायण देखिए, उसमें से सीखिए। रामायण सिर्फ एक धारावाहिक नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, ये हमारी संस्कृति है और उससे जुड़े रहिए। महासर धाम फिल्म में, और कैसा आपको हरियाणा में आके यहाँ काम करके कैसा लगा? काम करके बहुत कमाल लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से शूटिंग हो रही है। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
में शूटिंग होती है उस तरह से हरियाणा में शूटिंग हो रही है, जहाँ कैमरा रखने जो लोकेशन आपका है, इतनी अच्छी तरह से फैसिलिटी, इतनी अच्छी सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जो फिल्म है महासर धाम, ये एक शक्तिपीठ है यहाँ का, मैं जाके दर्शन किया हूँ, माँ भगवती का स्थान है। और ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमें बताया, श्रीधर गुप्ता जी, और जो हमारे डायरेक्टर हैं सन्नी अग्रवाल जी, इन्होंने बताया कि कुल देवी है गुप्ता जी की, और इस पर इनकी चाहत हुई कि ये फिल्म बनाए, शायद माता का ही आदेश हो, और ये फिल्म बन रही है, हम सब इसका हिस्सा है। एक बॉलीवुड की किसी फिल्म में काम करना और एक धार्मिक फिल्म में काम करने में क्या अंतर है? फिल्म फिल्म है, सिनेमा सिनेमा है, चाहे इतिहास का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे शास्त्र का हो, चाहे वेद का हो, चाहे समाज का हो, चाहे कविताओं का हो, चाहे साहित्यिक हो, सिनेमा सिनेमा है। चाहे महापुरुषों के बारे में हो, चाहे हमारे देवी देवताओं के बारे में हो। भारतीय फिल्म उद्योग 1913 में जब पहली फिल्म बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, वो एक धार्मिक फिल्म थी। भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई है राजा हरिश्चंद्र से, एक धार्मिक फिल्मों से, और फिल्में धार्मिक ही बना करती थी। तो ये फिल्म धार्मिक है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह का अटेम्प्ट कर रहा है, एक धार्मिक फिल्म बन रही है एक शक्तिपीठ के ऊपर, वो भी हरियाणा के महासर धाम पे, तो बड़ी अच्छी बात है। सर, दक्षिण हरियाणा माना जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, और यहाँ के युवाओं में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सपना देखते हैं बॉलीवुड में जाने का, लेकिन कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो आप ऐसा सूत्र बता दीजिए जिससे युवा कामयाब हो जाए वहाँ पर बॉलीवुड में जाके। अपनी तैयारी करें, जो एक्टर बनना चाहता है वो अपनी तैयारी करें, 24 घंटे में अपने ऊपर कितना घंटा काम करते हैं इसका विश्लेषण करें। वो जब तक इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उनकी तैयारी नहीं होगी, तब तक वो कहीं भी जाए, बॉलीवुड क्या हॉलीवुड चले जाए, वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो तैयारी करें, अपनी भाषा पे तैयारी करें, अपनी प्रतिभा पे तैयारी करें, जो प्रतिभा है उनके पास, और उस तरह से वो आगे बढ़ सकते। आपने सलमान खान जी के साथ रेडी मूवी में काम किया, गंगा जल मूवी में आपने काम किया, और अब आप यहाँ एक गांव देहात में काम कर रहे हैं, कितना क्या फर्क लग रहा है? अरे पूरे देश में भैया घूम घूम के पूरे देश में गांव गांव में ही शूटिंग करते हैं हम सबका। चाहे भारतीय सिनेमा का मूल भी गांव ही है, मनुष्य का जन्म भी आध्यात्मिक ही है, धार्मिक ही है, इससे कुछ नहीं कटा है। मूल ये है, मूल को जानना है। अब बार बार ऐसा क्यों करे, यहाँ आके कैसा लगा, कमाल लग रहा है, ये हमारा गांव है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी मूवी पहली बार बन रही है, इतनी बड़ी मूवी, इसलिए मैं बार बार ये पूछ रहा हूं। ऐसी मूवी पहली बार बन रही है कहाँ? हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर पहली बार शूटिंग हो रही है। हाँ, इतने बड़े लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से नए नए प्रोड्यूसर और उभरेंगे, नए नए डायरेक्टर उभरेंगे, हरियाणा के कलाकारों को चांस मिलेगा, फिल्म बनती चली जाएंगी। जब एक फिल्म यूनिट आती है तो रोजगार बढ़ता है, कैटरिंग का रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन का रोजगार, होटल्स का रोजगार, अलग अलग रोजगार मिलता है। लोग आके वहाँ काम करते हैं, वहाँ के एक्टर्स, वहाँ के टेक्नीशियंस, धीरे धीरे, क्योंकि आज सिनेमा जगत जो है वो हर जगह है, मोबाइल में फिल्में बनती हैं। बच्चों को उत्साह देने की जरूरत है, मार्ग दिशा देने की जरूरत है। चंद्रकांता में आपने काम किया, चंद्रकांता जो धारावाहिक रहा, कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने वो देखा। क्या मानते हैं कि उसका सेकंड पार्ट आना चाहिए? कई धारावाहिक बने हैं और कहीं ना कहीं उसके पार्ट भी बने हैं, उसका जो आपका रोल है वो आज भी हमें याद है। बचपन में आपको देखा था, आज भी कहीं ना कहीं जवान हो गए हम, लेकिन आपका जो रोल है वो कहीं ना कहीं विस्मरणीय है। क्या कहेंगे? चंद्रकांता तो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। 1888 में बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखा था, और चंद्रकांत पर आधारित ये सीरियल था जिसका मैं हिस्सा था, निर्जा गुलेरी जी ने बनाया था, और कमाल का सीरीज था, दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। ये बड़ी खुशी की बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ दर्शकों को। और रहा पार्ट 2 की बात, तो पार्ट 2 ये तो प्रोड्यूसर जाने कि पार्ट 2 कब बनेगा, क्या बनेगा, ये मुझे मालूम नहीं। सर, आपका वो डायलॉग याद है यक्कू वाला? तो अभी तक क्या बोल रहा था मैं? यक्कू वाला सर, ना चल भाई बताइए, ये मेरा बेटा बना है।
हरियाणा के कलाकारों, हरियाणा में इतनी बड़ी मूवी बन रही है, सबसे पहले ये बताइए आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है। मैं सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करना चाहूँगा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बॉलीवुड से लोग आके हरियाणा में आके और हमारी कुलदेवी के ऊपर मूवी बना रहे, हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। तो ये आप सबके लिए भी गर्व की बात है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया सन्नी सर का कि हमें मूवी करनी है, हम आपको एक्टर हैं। सर के पास काफ़ी प्रोफाइल गई थी हरियाणा से और मैं एक राजा का करैक्टर कर रहा हूँ, राजा का बेटे का, यानी मैं भी राजा ही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो बात अधूरी रह गई थी मेरी कि बहुत सारे आर्टिस्ट की प्रोफाइल गई थी, तो सन्नी सर ने मुझे सिलेक्ट किया। तो मैं सबसे पहले सन्नी सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा और पूरी टीम का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सर से बोल रहा था कि सर मेरे से एक्टिंग नहीं होगी, तो सर ने बोला भाई मेरा काम है, मैं कराऊँगा। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। परसों जैसे हम सब शूट पे थे तो सर ने जो मेरी तारीफ की, मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो मैं सर थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। आप कमाल हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बस हम प्राउड फील करते हैं कि हरियाणवी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कोई हरियाणवी गाना भी चलेगा हरियाणवी गाना इस मूवी में मैं गाना गा रहा हूँ, पर वो हिंदी भाषा में वो गाना होगा। माता रानी के गुणगान है उसमें और बहुत ही अच्छी ये मूवी है, अपनी कुलदेवी के ऊपर मूवी है, माता वैष्णो राम की मूवी है। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग आइए, देखिए और फिल्म का प्रचार करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।